भारत की बदनामी ज़माना नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद हुर्रियत रहनुमा और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक को मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय हुकूमत के गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ आवाज़ उठाने की पादाश में सज़ा दी जा रही है। मोहम्मद यासीन मलिक एक नाडर और बेबाक आज़ादी पसंद कश्मीरी रहनुमा है जो हमेशा से ही भारतीय हुक्मरानों की आंखों में खटकते रहे हैं। मोहम्मद यासीन मलिक को बदनामी ज़माना भारतीय एजेंसी NIA की जानिब से दायर किए गए एक मनगढ़ंत मुकदमे में मुजरिम करार दिया गया और उनका हालिया अदालती ट्रायल मोदी हुकूमत की एमा पर सियासी इंतकामगिरी का ही हिस्सा है। मोहम्मद यासीन मलिक की अहलिया मशाल हुसैन मलिक ने भारतीय जेल में अपने शोहर के अदालती कत्ल के खदशे के बारे में इजहार किया है क्योंकि वो जदोजहद आज़ादी कश्मीर की अलामत हैं, जबकि तनाज़े कश्मीर पर नज़र रखने वाले सियासी माहिरीन ने भी इस खदशे का इजहार किया है कि भारतीय हुकाम मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारत के नाजायज़ कब्जे को चैलेंज करने की सज़ा देने के लिए मोहम्मद यासीन मलिक को उनके खिलाफ झूठे मुकदमात में उम्र कैद या सज़ाए मौत भी दे सकते हैं। सिर्फ मोहम्मद यासीन मलिक ही नहीं, मकबूजा कश्मीर में दीगर हुर्रियत रहनुमाओं को भी आज़ादी का मुतालबा करने की पादाश में मनगढ़ंत इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है और भारतीय कैद में उनकी ज़िंदगियों को शदीद खतरात लाहक हैं। मोदी हुकूमत हुर्रियत क़यादत को झूठे इल्ज़ामात में बार बार गिरफ्तार करके मकबूजा कश्मीर में उनका सियासी असर व रसूख ख़त्म करना चाहती है। मकबूजा कश्मीर में बेजा गिरफ्तारी और नज़रबंदियों का मकसद इसके सिवा और कुछ नहीं कि कश्मीरी अवाम के आज़ादी के अज़म को तोड़ा जा सके। कश्मीरी नज़रबंदों को भारतीय जेलों में बुनियादी सहूलियात के बगैर कैद तन्हाई में रखा जाता है। मोहम्मद यासीन मलिक की तरह दीगर हुर्रियत रहनुमा भी मुतअद्दिद अमराज में मुब्तला हैं, ताहम भारतीय हुकूमत उन्हें इलाज व मुआवजे की सहूलत देने से मुसलसल इनकार कर रही है। मोदी हुकूमत नज़रबंदों के हकूक़ से मुतल्लिक जिनेवा कन्वेंशन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी कर रही है, जिसका इंसानी हकूक़ के आलमी इदारों को नोटिस लेना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा को मोहम्मद यासीन मलिक और दीगर कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं की हालत ज़ार और मकबूजा जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी गिरफ्तारियों पर भारत को जवाबदेह बनाना चाहिए।